तो हम लोग बात करेंगे राहु और मंगल की युति अगर आपके चार्ट में छठे भाव में बन रही है तो इस कंजक्शन के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। राहु और मंगल का छठे भाव में होना जातक को काफी आक्रामक बनाएगा, काफी गंभीर बनाएगा अपने कार्य के प्रति। ऐसे जातकों के जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष देखा जाता है, लेकिन ये संघर्षों से निकलने में भी काफी माहिर होते हैं। इस प्रकार के जातक कभी कभी बहुत ज्यादा कर्ज से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन वो कर्ज से हमेशा छुटकारा पा लेते हैं अंततः। राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा आक्रामक बना सकता है, आत्मघाती बना सकता है, आपको शत्रुओं को कुचलने वाला बना सकता है। कभी भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे इस कंजक्शन के रहते हुए। राहु और मंगल का कंजक्शन छठे भाव में है तो जातक के छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं जो जातक को काफी नुकसान करेंगे कभी कभी, लेकिन जातक अपनी आक्रामकता की वजह से, अपनी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से उनसे छुटकारा पा लेगा। ये कंजक्शन ये भी दिखाता है कि जातक को कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जातक इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या इस प्रकार के क्षेत्रों से बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। जातक को विदेश जाने, विदेश में सेटल होने के भी काफ़ी मौके मिल सकते हैं इस कंजक्शन के रहते हुए। लेकिन मुख्य रूप से राहु और मंगल का कंजक्शन अगर छठे भाव में है तो ऐसे जातकों में एक बोल सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, या जो इनके खिलाफ कोई काम करेंगे उनसे बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार के जातक हमेशा अपनी खुद की एबिलिटी के बल पे जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा जातक बहुत अधिक सफल हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा इस प्रकार के जातक किसी को भी मात देने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों वाले भी कभी कभी ये हो सकते हैं। राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा, आपको काम करने में भी उतना ही ज़्यादा आक्रामक बनाएगा। साथ में ऐसे जातक निर्णय बहुत जल्दी लेंगे, किसी भी काम को संभालने में, किसी भी काम को मैनेज करने में ये बहुत अच्छे होंगे। इनका फोकस मुख्य रूप से अपने डेली के काम, अपने ऑफिस के काम पर रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे जातकों को कानूनी मामलों का सामना करना पड़ेगा, इनके ऊपर पुलिस केस या मुकदमा इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। बहुत बार ये इनसे पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन अंततः जातक संघर्षों के बावजूद भी निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातक को इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जातक को राहु कभी कभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस करवा देता है, तो जातक को लोन वगैरह भी लेना पड़ सकता है। लेकिन राहु इन सब चीज़ों से आपको निकालेगा जरूर, और ये सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा। ऐसा नहीं है कि घटित नहीं होगा, लेकिन आपको निकलने में काफ़ी समस्या भी आएगी शुरुआत में, बट अंततः आप निकलने में सक्षम रहेंगे। अब ऐसा जब तक किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में जीवन में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है, उसके पास एक अलग रणनीति, अलग एक उसका नज़रिया हो सकता है किसी भी काम को करने का। तो जातक काफ़ी यूनिक होगा, और ऐसे जातकों का मन कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। इनके अक्सर जीवन में विदेश यात्रा या इनकी कोई लंबी टूर होती रहेगी। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो इंटरेस्ट है, कभी कभी अकल्ट में, आध्यात्मिक रुझान में भी बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेंगे, और ऐसे जातकों का आगे चलकर ओल्ड एज में जाकर इनको मोक्ष प्राप्ति या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रवृत्ति इनमें आ जाती है। राहु और मंगल का कंजक्शन अगर छठे भाव में है तो ऐसा जातक भाइयों के साथ विवादों में हो सकता है, उसको जेल यात्रा या इस प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई केस मुकदमा जातक का हो सकता है। इसके अलावा जातक को अपने कार्यस्थल पर स्टार्टिंग में, जब वो अपना करियर स्टार्ट करेगा, काफ़ी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा। ऐसा जातक कभी भी बिना संघर्ष के अपने जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। ऐसा जातक हमेशा कंपटीशन चाहता है, अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा हमेशा चाहता है। अगर ये किसी भी दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन कर ले तो ये हमेशा उसमें विजयी रहेंगे। इस प्रकार के जातकों में निर्णय लेने की अच्छी क्षमता, इनका जो स्वभाव है काफ़ी आक्रामक होने की वजह से ये हमेशा किसी भी काम को तुरंत करना चाहेंगे। तो आपके मन की जो स्टेबिलिटी है ये छीन लेता है ये कंजक्शन, और आपको काफ़ी आत्मघाती बना सकता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक बना सकता है। कभी कभी इस वजह से आपको खुद को भी नुकसान हो जाएगा अपने गलत निर्णयों की वजह से। तो यहाँ आपको खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने मन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंजक्शन से आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो तो जातक अक्सर बेचैनी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन सब का शिकार हो सकता है जातक, और बहुत बार वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेगा। कभी कभी ऐसे जातक सोचते बाद में डिसीजन पहले ले लेते हैं, या किसी भी काम को क्रियान्वित पहले करते हैं, बाद में वो जब लॉस होता है तो वो सोचते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वास्तव में आप वो राहु और मंगल की एनर्जी का शिकार हो जाते हैं यहाँ पे,
और राहु और मंगल आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं जीवन में। अब जो मंगल है यहाँ पर, मंगल आपकी सारी बाधाओं को खत्म करने में हमेशा आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार के जातकों के शत्रु या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, अगर होंगे तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं से जमकर लोहा लेते हैं। इस प्रकार के जातकों में एक बदला लेने की आग, या हम कह सकते हैं किसी को चोट पहुंचाने की आग बहुत भयंकर होती है। ये किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये आक्रामकता के साथ पेश आ सकते हैं। ये तर्क वितर्क में काफ़ी माहिर होंगे, दूसरों को अपनी बातों से, अपने निर्णयों से, अपने षड्यंत्रों से दबाने वाले, दूसरों का कभी कभी ये फायदा भी उठा लेंगे। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको अपने कार्यस्थल में बहुत गजब की सफलता दिलाएगा, क्योंकि इस कंजक्शन की वजह से आपकी जो चाहत है अपने वर्क प्लेस पे या अपने कार्य क्षेत्र में, एक स्ट्रॉन्ग आप अंदर इच्छा लेके आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आप इच्छा शक्ति लेके आते हैं अपने मन में। तो ये आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अलावा ऐसे जातकों को जमीनी विवादों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए हमेशा जीवन में। उसको जमीनी विवाद, या उसने कोई टैक्स चोरी कर ली हो, या इस प्रकार का कोई उसने अवैधानिक काम कर लिया हो जिसकी वजह से उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। अब आपको यह देखना पड़ेगा मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आपके उन भावों से संबंधित रिश्तों के बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी अगर उन रिश्तों से संबंधित जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, तो आप उनसे बदला अवश्य लेंगे। इस प्रकार के जातकों में जुनून बहुत ज़्यादा होगा, बदले की आग इनमें बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की कंडीशन में इनको परिस्थितियों को हैंडल करना आता है। इस प्रकार के जातक अपने जीवन में अपने खुद के बल पे, अपने खुद के निर्णयों के बल पे, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पे कुछ भी करने का मादा रखते हैं। तो इनके सामने किसी भी प्रकार की जटिल से जटिल कंडीशंस आ जाएंगे, उनसे निकल जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को कभी कभी बहुत ज़्यादा फिजिकली भी नुकसान हो सकता है। इनको लड़ाई झगड़े में काफ़ी नुकसान हो सकता है, इनको कोई गहरी चोट लगी हो या ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही इनका रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इनको कभी कभी आ सकती है। इनको बहुत ज़्यादा भावुकता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, इन सब की प्रॉब्लम भी आएगी। अब हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो मंगल का एस्पेक्ट जाएगा वो आपके नवम भाव पे जाएगा, तो ये कुछ हद तक आपको राहु और मंगल यहाँ पर आपके भाग्य को मजबूत करने में सहायता करते हैं। बट इस प्रकार का मंगल और राहु आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कभी कभी बहुत बार विदेश यात्रा करवा देगा। इस प्रकार का राहु आपको विदेश से जोड़ेगा, विदेश से कनेक्शन देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके सामने करियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे अवसर आने की संभावना है इस कंजक्शन में, जहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं, जहाँ आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको करियर में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। ये ऐसे क्षेत्रों में भी आपको लेके जा सकता है जहां पर बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति, या तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, या जहां पर बहुत ज़्यादा ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें काम करने की क्षमता चाहिए। अब जब मंगल 9th हाउस को देख रहे हैं तो 9th हाउस को देखने की वजह से अपने गुरुजनों, अपने फादर, या फिर आपके जो वरिष्ठ लोग हैं समाज में, जो आपके परिवार में, उनसे कभी कभी आपको डिस्प्यूट का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का मंगल आपके 12वें भाव को भी देखेगा, तो 12वें भाव को देखने की वजह से आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज ये काफ़ी खराब स्थिति मानी जा सकती है। उसके बाद मंगल लगन को देखेंगे। लगन को जब मंगल देख रहे हैं, ऐसे में एक बॉन्ड फाइटर होगा ऐसा जातक, हमेशा फाइट करना पसंद करेगा, हमेशा प्रतिस्पर्धा करना पसंद करेगा, हमेशा लड़ाई झगड़े, इन सब में वो माहिर होगा। तो ऐसे जातकों को कोई इसीलिए मात नहीं दे सकता। इसके अलावा ये जातक तर्क वितर्क करने, अपनी बातों से दबाने वाले, प्रेशराइज करने वाले हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि राहु और मंगल का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। इसके अलावा हम अगर राहु की भी दृष्टियों की बात कर लें तो राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस, आपके 12वें भाव और आपके वाणी स्थान पर जाएगी। इन दृष्टियों की वजह से काफ़ी बार आपको अपनी वाणी में अभद्रता का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली के साथ कभी कभी आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ में कुछ हद तक आप गलत निर्णयों के शिकार हो सकते हैं। फाइनेंशियली आप अपनी स्थितियों को मैनेज करने में असक्षम हो सकते हैं। तो ऐसा जातक बहुत बार लोन का शिकार हो जाएगा। ऐसा जातक जमीनी विवादों में या ऐसे अवैधानिक कार्यों में पड़ सकता है जहां उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। बट हम इस कंजक्शन को करियर के लिए बहुत अच्छा मानेंगे, क्योंकि करियर में जातक के भले ही शुरुआत में उतार चढ़ाव काफ़ी रहे, लेकिन जातक कंपटीशन को फेस करने में बहुत माहिर होगा। तो ऐसे कंपटीशंस जहां पे जातक को बहुत कुछ करना होता है, जहां पे बहुत हार्डवर्क करना होता है,
ऐसी स्थितियों में जातक बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। तो ये राहु और मंगल का जो कंजक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल तरीके से काम करेगा, लेकिन राहु और मंगल यहाँ पर कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं ये देखना जरूरी है। अगर मंगल यहाँ पर वक्री हो जाता है तो आपको और भी ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलेगी इस कंजक्शन की वजह से। अब आपको सिक्स्थ लॉर्ड को देखना है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही इस कंजक्शन का प्रभाव आपके ऊपर ये जो मैंने बताया है वैसा ही पड़ेगा। तो कुछ हद तक यहाँ पर आपको अपनी स्थितियों से बचकर रहना, जहाँ जहाँ भी आपको नुकसान हो सकता है, आपको फिजिकली या आपको मनी वाइज बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे जातक कभी भी जोखिम लेने से नहीं डरेंगे, जोखिम हमेशा उठाएंगे अपने जीवन में, चाहे ये कंपटीशन में जोखिम ले रहे हो, भले ये किसी भी अन्य कार्य में जोखिम ले रहे हो। इसके अलावा इनको मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इनको अपने डेली रूटीन या अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी बार इनको विवादों का सामना करना पड़ता है, अपने बॉस के साथ भी इनके संबंध कभी कभी अच्छे नहीं रहते। लेकिन इन सब के बावजूद ये जातक करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, जीवन में बहुत अच्छी ये प्रोग्रेस कर लेंगे। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिलेंगे इस कंजक्शन के छठे भाव में होते हुए।